बेटा क्वेश्चन नंबर 33 बहुत अच्छा है। ये भी एंगल ऑफ बैंकिंग पे ही आधारित है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, एम आई राइट, और आपके पास एक ट्रेन है, ये ट्रेन की मान लीजिए पटरियां हैं, इस पे ट्रेन चल रही है, तो क्या होगा? अरे भाई कल बहुत सवाल लगाए हैं कि ये उठा होगा जिसकी वजह से ट्रेन तिरछी हो जाएगी और घूम रही होगी। अगर इस ट्रेन में एक पेंडुलम होगा तो क्या होगा? वो भी घूम रहा होगा यूं करके। तो जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होगा, जब आप घुमाएंगे तो उसके सूरत हाल ये हो जाएंगे, यानी एक एंगल बढ़ जाएगा। वो भाई ट्रेन अगर एक बार को सीधी सीधी चलती, सुख 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 चल रही है, तो इसके अंदर अगर ये पेंडुलम है तो जाहिर सी बात पेंडुलम ऐसे ही रहेगा, एम आई राइट। दूसरा, अगर ये यूँ घूमेगा, ये ट्रेन यूँ घूम रही है, हम पूरा नहीं घुमा रहे हैं, अगर इतना घूमेगा तो इस पर क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा इसका। ये पेंडुलम समझ लीजिए, नीचे एक मास है, ठीक है, ये डोरी है, तो जब ये घूमेगा तो इस मास के ऊपर एक सर्कुलर मोशन लगेगा और ये यूँ हो जाएगा। तो सूरत हाल ये हो जाएगा कि ये वर्टिकल से एक एंगल थीटा बनाएगा। कब? जब ट्रेन घूम रही है। जब ये थीटा बनाएगा तो ज्योमेट्री से आप प्रूफ कर सकते हैं, जो अभी नहीं करेंगे। ये जो थीटा होगा, ये जो थीटा होगा वो एंगल ऑफ बैंकिंग के ही बराबर होगा। बस आपका काम बन गया। तो आपने कहा ऐसे सूरत हाल पे जब ट्रेन के अंदर एक हमने पेंडुलम टांग दिया है और ट्रेन जब सर्कुलर मोशन करेगी तो इस पे एक सर्कुलर मोशन लगेगा और इस पे जो है एक फोर्स लग जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से ये यहाँ पे आ जाएगा। वर्टिकल से एक एंगल बनाएगा थीटा, बहुत अच्छी बात है। ज्योमेट्री से आप प्रूव कर सकते हैं जो एंगल ऑफ बैंकिंग होगा वो इसके बराबर होगा, जो यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ सवाल दूसरा है, ये एक बॉडी थी जिसका मास m था। अब अगर इस m को नापेंगे तो हमारे पास जो स्प्रिंग बैलेंस होगा, जाहिर सी बात वो ये होगा। अगर ट्रेन सीधी सीधी चल रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, एम आई राइट, या स्टेशनरी है, तो जाहिर सी बात है कितना नाप देगा वो? mg नाप देगा ये। लेकिन ट्रेन चल रही है और बदतमीजी कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो ये चीज सर्कुलर मोशन करने लगेगा। तो ऐसे सूरत हाल में क्या होगा? वर्टिकल से एक एंगल बना लेगा, तब कहने लगे कि ये जो स्प्रिंग लगा हुआ था, ये स्प्रिंग ये कितना नापेगा। तो आपने कहा हम फिजिक्स जानते हैं, अगर एंगल पे है तो सीधे आएगी, सीधा है तो सीधा आएगी, यानी धरती माता हमेशा mg यही खींचेगी। इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तभी ये हटके यहाँ आया है। कितना लगेगा? mv स्क्वायर अपॉन r के। तो भाई साहब एक मास है, दो फोर्स लग रहे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो क्या होगा? इन दोनों का वेक्टर का रिजल्टेंट ही आपको यहाँ पे मिलेगा, रिजल्टेंट फोर्स। मान लीजिए इसको हम F से कह रहे हैं, क्योंकि ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स। यही जो रिजल्टेंट फोर्स है वही क्या करेगा? अपना रिएक्शनरी फोर्स टेंशन के फॉर्म में डालेगा, और यही टेंशन जो है स्प्रिंग में काउंट होगा और यही बताएगा कि कितना वेट है इसका। जी से भाग कर देंगे तो मास आपको मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर इसका वेट नापना है इस मास का कि यहाँ पे कितना नापेगा वजन, तो आप कहेंगे जो रिजल्टेंट F मिल रहा है हमारे पास, वो मिल रहा है अंडर रूट mg का स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। अरे भाई दो वेक्टर है, 90 डिग्री पे है, रिजल्टेंट यही आएगा, इसीलिए कहते हैं वेक्टर जरूर पढ़ाते हैं। काम बन गया। 5 kg का था और वेलोसिटी आपको दे रखी थी 72 किलोमीटर पर आवर।
72 5/8 18 आप जानते हैं, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन क्लियर। 8 चौक 32 4, यानी कि जो वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकेंड की थी। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जिसमें घूम रहा था ट्रेन, कितना था वो आपका था 400 मीटर का। बस काम बन गया। M5 राइट 9.8 रख लीजिए, काफी कुछ मिल जाएगा, प्लस 5 इंटू 20 का स्क्वायर, 20 का कितना हो जाएगा 400, 20 इंटू 20 अपॉन 400 का स्क्वायर। ये कट गया। एक काम करें बेटा, इसको रख लें हम 10 या जी ही रखने दो, नहीं 10 रख लो, बाद में इसको काट लिया जाएगा। मेरे दिमाग में कोई कैलकुलेशन चल रहा है, चलो 10 रख लेते हैं। क्या चल रहा है, इसको अलग करेंगे। बी स्क्वायर आपको मिल गया, बी अपान इतना कट गया बेटा, ये हो गया 5 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर। इसका मतलब हमारे दिमाग में सही चल रहा था, 5 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 10 का स्क्वायर यानी 100 + 1 आ जाएगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा 5√101। आइए 101 का स्क्वायर कर लेते हैं। 101 का अंडर रूट ले लेते हैं, ये होता है 10.04, हमें राइट, ये होता है 10.04, 5 इंटू 10.04 या 05 भी ले सकते थे आप, ले लीजिए कोई बात नहीं। ये ले वेट कितना नाप रहा है आपका, मैं मास निकालना था, फोर्स वेट होता है तो m इंटू जी से गुणा कर दीजिए। ये वाला m ना कर देना, जो इसका मास आ रहा है इस समय। आपका काम बन गया। जी आपने क्या रखा था बेटा, 10 रखा था, तो ये हो जाएगा 2, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, 5 0 और 5 8 40। तो ये करीब आपका जो है 9.8 रखते तो थोड़ा बेहतर आता है और करीब आता है। या आप कह सकते हैं जो हमारा मास है वो 5 kg से ज़्यादा होगा। कब, जब उसको ट्रेन में इस वेलोसिटी से, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर में ट्रेन घूम रही होगी, तो जो आपका रूफ से, डिब्बे की रूफ से होगा जो जुड़ा होगा, और ऐसी सूरत हाल में घूमते वक्त इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और ये यूँ घूम रहा होगा, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 5 kg होगी।